आज हमारे बहुपद सीरीज का 8वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोगों को पढ़ना है बहुपदों के लिए भाग एल्गोरिथम। बहुपदों के लिए भाग एल्गोरिथम पढ़ना है। इसमें होता क्या है, तो जैसे आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना है कि 5 से हमको भाग देना है, इसमें 37 में भाग देना है, ठीक है ना। तो 5 से हमको 37 में भाग देना है, तो 37 आपका क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमको 37 में भाग देना है, कितना से, 5 से भाग देना है। भाग देने का मतलब क्या होता है कि ये 37 है, उसको 5 भाग में क्या करना है, बांट देना है, ठीक है। इसको अगर हम बांटेंगे तो 5 का पारा पड़ेंगे तो 5 साथ क्या होगा 35। तो यहाँ घट के आपका क्या बच गया, 2। तो यह जो 2 यहाँ पर हुआ, ये 2 आपका क्या होता है, तो 2 आपका होता है शेषफल। मतलब कि 2 यहाँ पर क्या हो गया, शेषफल हो गया, मतलब 2 आपका यहाँ पर बच गया, ठीक है ना। और यह जो आपका यहाँ पर 7 हुआ, 7 आपका क्या होता है, तो 7 आपका कहलाता है भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है, भागफल, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन क्या रहता था, 3 या 4 क्लास में आपको पढ़ना था, या 2 क्लास में, ठीक ना, कि भाग बना करके उसको आपको क्या करना है, सत्यापित करना है, या आपको चेक करना है कि आपका भाग बनाया हुआ सही है या नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग करते थे कि एक फॉर्मूला याद किए हुए थे क्या, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, और जो क्या होता था, शेषफल होता था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते थे कि भाज्य आपका क्या होता है यहाँ पर, तो ये बीच वाला यहाँ पर जिसमें भाग दिया था वो आपका क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। तो 37 में भाग दिया तो यहाँ पर हो गया 37 से बराबर भाजक आपका यहाँ पर क्या है, तो 5। तो यहाँ पर हो गया 5 गुना भागफल, तो भागफल यहाँ पर क्या है 7, और प्लस शेषफल यहाँ पर क्या है 2। तो यहाँ पर हो गया 2। तो यहाँ पर आप क्या करते थे, 37 बराबर 5 में 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा 35, और प्लस में यहाँ पर क्या हो गया 2। तो 37 बराबर यहाँ पर क्या आ गया 37। तो क्या कहते थे सर हम लोगों को कि अगर दोनों तरफ अगर बराबर हो गया, मतलब कि दोनों पक्ष आपका बराबर हो गया, कहने का मतलब क्या कि भाज्य जितना है उतना इधर भी आपको आ गया था, आपका भाग बनाया हुआ क्या है, सही है। अगर नहीं आया तो क्या होता था कि भाग गलत होता था, ठीक है ना। अब इसमें 2-3 बात को आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी आपका यह जो क्या होता है कि शेषफल आपका क्या होता है, भाजक से कभी भी शेषफल आपका बड़ा नहीं होता है। यह आपका 0 के बराबर हो सकता है, ठीक ना। मतलब कि क्या कंडीशन होता है कि आपका जो शेषफल होता है, शेषफल जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, तो शेषफल आपका 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 के बराबर हो सकता है, और कभी भी यह भाजक से बड़ा नहीं होगा। भाजक से क्या होगा, यह हमेशा छोटा होगा। क्या बोले हम कि शेषफल जो आपका होता है 0 के बराबर हो सकता है, ये 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब कि शेषफल आपके माइनस में नहीं आता, ठीक है। 0 से बड़ा होने का मतलब ये हुआ, माने आपको 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह से, ठीक है। और 0 के बराबर भी कभी कभी हो सकता है, कब होगा वो हम आपको बता रहे हैं। और भाजक जो आपका होता है, भाजक जिससे हम भाग करते हैं उससे आपका हमेशा यहाँ पर क्या होता है, छोटा होता था। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी हम घटाते थे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम करते क्या 5 से 6 में यहाँ पर लगाते हैं हम 30, तो यहाँ पर क्या आया था 7। तो 7 यहाँ पर आ गया, मैंने इससे ज्यादा आ गया, मैंने आपका क्या है वहां पर आपका गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है। अब आपको एक बात और क्या ध्यान देना है कि कभी भी जब शेषफल आपका 0 होता है, क्या होता है, शेषफल 0 होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ पर दिया हुआ था कि 5 से आप किसको डिवाइड कीजिए 30 को, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 से 6 में 30 लगाएंगे, तो यहाँ पर शेषफल आपका क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। तो शेषफल 0 आने का अर्थ ये हुआ, शेषफल 0 आने का अर्थ क्या हुआ कि आपका जो भाजक है, आपका जो क्या है भाजक है, वो आपका जो दिया हुआ संख्या जो है जिसको हम क्या कहते हैं भाई, उसका यह क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। अगर मान लीजिए कि अगर हम x से भाग दे रहे हैं किसको, x स्क्वायर में, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, x बार में यहाँ पर लगा रहे हैं, तो x स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह x जो है क्या है, यह x जो है x स्क्वायर का क्या है, तो x स्क्वायर का क्या है, एक गुणनखंड है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि x + 1 से अगर हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं किस में, तो x³ में, x³ हो गया, ठीक है ना। और प्लस में यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, या मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं क्या x² प्लस में x प्लस में क्या लिखते हैं 1। तो यहाँ पर अगर हम भाग करेंगे तो पहले x से अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा x, क्या हो गया x² प्लस में x हो गया, तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया 0। फिर जब यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो 1 आपका यहाँ पर क्या हो गया, शेषफल बच गया। मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पर शेषफल 1 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, यह जो x + 1 है, मतलब कि यह जो आपका भाजक है, इस भाज्य का क्या है, गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर अगर 0 आया था तो ये क्या होता है, इसका गुणनखंड होता। अगर मान लीजिए कि वही अगर हम
x प्लस टू से आपका यहाँ पर क्या है, तो भाजक है, क्या है, भाजक है। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में 4x से अगर हम क्या करेंगे, सॉरी 4x को यहाँ पर हम लिखते हैं पहले, 4x हो गया प्लस में आपका क्या हो गया 4, इसमें अगर हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, कहते हैं भाग देते हैं, मतलब ये आपका ये क्या है, तो ये आपका है भाज्य, ये आपका क्या है, भाजक है। तो कितना से गुना करेंगे, पहले x से गुना करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस होता है तो प्लस, मतलब याद रखिए कि नीचे वाला साइन का क्या होता है, उल्टा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये 4x प्लस में 2x माइनस में, तो घट के आपका क्या हो गया 2x, और प्लस में आपका यहाँ पर क्या हो गया 4, फिर आपको लाना कितना है 2x लाना है, तो यहाँ पर x है तो कितना से गुना कीजिएगा, प्लस 2 से, तो प्लस 2 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, और प्लस 2 गुना क्या हो गया 4, तो यहाँ पर शेषफल आपको क्या आ गया 0 आ गया। तो शेषफल 0 आने का अर्थ ये है, शेषफल 0 आने का अर्थ क्या है कि x प्लस 2 जो है क्या है, x प्लस 2 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का क्या है, एक गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब क्या है कि इससे जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका क्या आएगा 0 आएगा। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो है x प्लस 2 का क्या है, एक गुणज है, क्या है, गुणज है। इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 5 जो है 30 का क्या है, एक गुणनखंड है। या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 30 जो है 5 का क्या है, गुणज है, कि 5 में जब हम 6 से गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 30 प्राप्त होता है। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ना। तो ये जो आपका यहाँ पर होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ये आपका क्या कहलाता है, यही आपका होता है भाग एल्गोरिथम होता है। किसके लिए, तो बहुपद के लिए, और ऐसे जो हम लोग डिवाइड करते हैं उसके लिए भी ये क्या होता है। अब इसमें जो है हम लोग अब यहाँ पर बहुपद में हमको पढ़ना है, तो हम मान लेते हैं कि p ऑफ x जो है आपका क्या है, p ऑफ x आपका भाज्य है, क्या है, भाज्य है, जिसको आप क्या कर रहे हैं कि q ऑफ x से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, q ऑफ x से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर भागफल क्या मिला है, तो भागफल यहाँ पर आपको मिल रहा है g ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पर शेषफल आपको मिल रहा है r ऑफ x, मतलब शेषफल 0 हो, 1 हो या 2 कुछ भी हो, ना, या x हो, बहुपद के टर्म में है तो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। तो ये आपका शेषफल हुआ, क्या हुआ, शेषफल, है ना। तो इस बेसिस पर तो ये आपका q ऑफ x यहाँ पर क्या है, तो q ऑफ x आपका यहाँ पर है भाजक, क्या है, भाजक। ये p ऑफ x आपका यहाँ पर क्या है, तो p ऑफ x आपका यहाँ पर है भाज्य। g ऑफ x आपका यहाँ पर क्या है, तो इसको हम कहते हैं भागफल। और r ऑफ x यहाँ पर क्या है, तो इसको हम कहते हैं शेषफल। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिमाइंडर। इसको कहते हैं कोशिएंट, इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, और इसको हम लोग कहते हैं डिवाइडर। क्या कहते हैं, डिवाइडर। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल या शेष भी लिख सकते हैं ना। तो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसको हम रिकॉल यहाँ पर किए हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर भाज्य आपका क्या है, तो यहाँ पर भाज्य आपका है p ऑफ x है, क्या है, p ऑफ x। भाजक आपका क्या है, तो भाजक आपका है q ऑफ x, और भागफल आपका यहाँ पर क्या है g ऑफ x, और शेषफल आपका यहाँ पर क्या है r ऑफ x। देखिए यहाँ पर r ऑफ x लेने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ये रिमाइंडर है इसलिए यहाँ पर हम r ऑफ x लिए, ऐसा कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर आप चाहे तो f ऑफ x भी लिखा था, लेकिन जनरली यहाँ पर r ऑफ x लिखा था, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं r ऑफ x लिखे हैं ना। बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे ये भी होता है कि q को हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन, मतलब कि मान लेते हैं कि भागफल, तो ये भी ऐसा नहीं होता है। ये आपका है भाजक, ये आपका क्या है भागफल। हाँ, इसको अगर इंटरचेंज कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम p ऑफ x से g ऑफ x, p ऑफ x में g ऑफ x से भाग करेंगे, तो यहाँ पर q ऑफ x अगर हम लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, है ना। तो वो अलग अलग करने पर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम q ऑफ x नहीं लिखे, अगर मान लीजिए कि हम f ऑफ x से भाग करते हैं, मान लीजिए कोई आपका n ऑफ x में, और यहाँ पर आपको मिलता है क्या k ऑफ x, और यहाँ पर आपको मिलता है l ऑफ x, तो उसके लिए अलग हो जाता है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं समझिए कि यहाँ बार बार आपको यही लेना है, आप दूसरा टर्म भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, p ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस में क्या हो गया r ऑफ x। तो ये आपका क्या हो गया, तो इसी को हम कहते हैं बहुपदों के लिए भाग एल्गोरिथम, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, तो पहला कंडीशन, जब
आर ऑफ एक्स बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर ऑफ एक्स बराबर 0, मतलब यहाँ पर 0 आ गया। तो अभी हम क्या बोले थे कि आर ऑफ एक्स अगर 0 आपको आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है ना कि आपका जो यहाँ पर भाजक जो है क्या है, भाजक जो है वो भाज्य का क्या है, गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। या ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो भाज्य है, भाज्य मतलब क्या है कि पी ऑफ एक्स जो है क्यू ऑफ एक्स का क्या है, एक गुणज है। क्या है? गुणज है। तो यहाँ पर पहला अर्थ क्या है कि आर ऑफ एक्स बराबर अगर 0 हुआ तो इस टर्म में अगर हम लिखे हुए हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्यू ऑफ एक्स क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। या इसी को दूसरा लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स का एक गुणज होगा। मतलब उसमें कुछ गुना करने से आपको ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो गुणज कह लीजिए, तो गुणज बोलेंगे तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जगह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, क्यू ऑफ एक्स मतलब यहाँ पर क्या है, भाजक है। भाजक जो है पी ऑफ एक्स मतलब कि भाज्य का एक क्या है, गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा मतलब कि जब उससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपको क्या आएगा, 0। दूसरा यहाँ पर हम क्या बोले कि जब इसी को हम अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है क्यू ऑफ एक्स का क्या है, एक गुणज है। क्या है? गुणज है कि क्यू ऑफ एक्स में कुछ हम गुना किए हैं तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, पी ऑफ एक्स मिला है, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकता है, जब दूसरा कंडीशन यहाँ पर हो सकता है क्यू ऑफ एक्स का घात, क्यू ऑफ एक्स का घात आप पढ़े होंगे बहुपद में। क्या होता है कि बहुपद में जो अधिकतम, जिस चर पर अधिकतम क्या होता है, घात होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। तो जब क्यू ऑफ एक्स का घात बड़ा हो, क्या हो, क्यू ऑफ एक्स का घात क्या हो, बड़ा हो, मतलब कि भाजक का घात क्या हो, बड़ा हो, और पी ऑफ एक्स का घात छोटा हो। यहाँ पर हम क्या लिखें, जब क्यू ऑफ एक्स का घात, यहाँ पर ये जो सिंबल है क्या है, ग्रेटर देन का, मतलब कि ये बड़ा है किससे, पी ऑफ एक्स के घात से, तब आर ऑफ एक्स का जो मान होता है, आर ऑफ एक्स मतलब कि जो शेषफल आपका होता है वो कितना के बराबर होता है, तो पी ऑफ एक्स के बराबर होता है। ये कंडीशन आपको याद रखना है। तो ये तो अभी हम समझाए थे एग्जाम्पल में, वो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो कंडीशन है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे लिखा हुआ है क्यू ऑफ एक्स का घात, क्या लिखा हुआ है, क्यू ऑफ एक्स का घात। तो क्यू ऑफ एक्स आपका यहाँ पर क्या है, भाजक है। तो उसका घात क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, पी ऑफ एक्स के घात से। तो हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए ले लिए क्या, एक्स क्यूब ले लिए, तो एक्स क्यूब यहाँ पर आपका क्या हो गया, क्यू ऑफ एक्स हो गया, मतलब कि भाजक हो गया। और पी ऑफ एक्स आपका क्या है, जिसमें हमको भाग देना है, मतलब कि भाज्य है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर। तब जो यहाँ पर लिखा है कि शेषफल कितना के बराबर होगा, तो शेषफल बराबर होगा पी ऑफ एक्स के बराबर होगा, मतलब कि शेषफल आपको यहाँ पर कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब में हम कितना से गुना करेंगे कि हमको एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एक बार गुना करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। दो बार गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 0 से अगर हम गुना करते हैं, क्या करते हैं, 0 से गुना करते हैं, क्योंकि इसमें है नहीं, इसके पहला में नहीं मिलेगा। तो अगर हम 0 से गुना करेंगे तो जब एक्स क्यूब में 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0, ठीक है ना। और फिर इसको अगर हम घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या आपको मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर यह जो आपको मिला ये आपका क्या है, शेषफल है, मतलब कि ये आपका क्या है, आर ऑफ एक्स है। तो आर ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो पी ऑफ एक्स है इसका वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। इसलिए हम यहाँ पर क्या बताते हैं कि जब आपका जो भाजक है, भाजक का घात अधिक रहेगा और भाज्य का घात क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है ना। तो उस समय आपको क्या करना है कि जो आपका जो शेषफल होगा आपका कितने के बराबर होगा, तो भाज्य के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे थे कि आर ऑफ एक्स बराबर आपका किसके होगा, पी ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो यह दो रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, लिखना को नोट कीजिए, उसके बाद आगे लिखते हैं। आगे देखते हैं। अगला कंडीशन आपका हो सकता है, यदि पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स से, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स से विभाज्य हो, अर्थात विभाज्य है, इसका मतलब क्या है
कि आर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 0 क्या हो, 0 हो, तब पी ऑफ एक्स बटा क्यू ऑफ एक्स का घात, पी ऑफ एक्स बटा क्यू ऑफ एक्स का घात मतलब क्या हुआ कि पी ऑफ एक्स में क्यू ऑफ एक्स से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ठीक ना। पी ऑफ एक्स में क्यू ऑफ एक्स से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो इसका घात अगर हमको निकालना होगा तो ये कितना के बराबर होगा, तो पी ऑफ एक्स का घात माइनस में क्यू ऑफ एक्स का घात, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक दिया हुआ है क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस दिया हुआ है 1 में जी ऑफ एक्स, मान लीजिए कि क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 में क्यू ऑफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ एक्स प्लस 1 से भाग दे एवं पी ऑफ एक्स बटा क्यू ऑफ एक्स का घात बताएं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या हम बोले कि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1, मतलब कि आपको ये पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना, मतलब कि जिसमें आपको क्या करना है, भाग देना है। किससे भाग देना है, तो क्यू ऑफ एक्स से, क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, से भाग दे, मतलब कि इतना से आपको भाग देना है, किसमें, तो पी ऑफ एक्स में, मतलब कि जिससे भाग देना है उसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। मतलब कि ये आपका यहाँ पर क्या है, भाजक है, और ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका भाज्य, जिसमें भाग देना है ना। भाग दें एवं पी ऑफ एक्स बटा क्यू ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स बटा में क्यू ऑफ एक्स लिखने का मतलब क्या है कि पी ऑफ एक्स में क्यू ऑफ एक्स से क्या करना है, भाग देना है, और इसका घात क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक ना। यही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहला तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, कि आपको भाग देना है, ठीक ना। तो भाग देना है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, तो हमको क्या एक्स प्लस 1 से भाग देना है, किसमें, मतलब कि क्यू ऑफ एक्स से आपको भाग देना है, किसमें, पी ऑफ एक्स में। तो क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू आपको क्या है, एक्स प्लस 1, मतलब कि एक्स प्लस 1 से आपको भाग देना है, किसमें, तो एक्स क्यू प्लस 1 में, ठीक है। तो भाग देने का बहुपद का पहला नियम क्या होता है कि पहले तो ये आपका या तो अवरोही क्रम में, या आपका जनरली आप क्या करते हैं कि इसको घात के आप अवरोही क्रम में ही सजाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर त्रिघाती बहुपद है तो क्या लिखते हैं, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 लिखते हैं। इस तरह से आपको लिखाया था, मतलब कि अगर लिखे इस तरह से लिखाया था, जैसे मान लीजिए एक्स क्यू है प्लस बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स है प्लस डी, तो ये भी इसका व्यापक रूप होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिख सकते हैं, ए एक्स क्यू, मतलब कि ये भी आपका व्यापक रूप है बहुपद का, ये भी आपका क्या है, व्यापक रूप है बहुपद का, ठीक है। लेकिन जनरली आप देखिए कि इसी तरह से आपको लिखा हुआ रहता है। तो जनरली आप क्या कीजिए कि जो बहुपद आपको दिया हुआ है ना, उसको आप क्या कीजिए, घात के आधार पर अवरोही क्रम में क्या कीजिए, सजा लीजिए, ठीक है। अगर सजाया हुआ है तो अच्छा है, अगर नहीं सजाया हुआ तो आप उसको क्या कीजिए, उस तरह से लिख लीजिए दोनों को, घात जिसे आपको भाग देना है उसको और जिसमें भाग देना है उसको भी, ठीक है ना। मतलब कि भाज्य और जो आपका भाजक है दोनों के घात को आप इस तरह से क्या कीजिए, अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, सेम कोई बात नहीं, अगर अरेंज किया हुआ नहीं रहता तो हम अरेंज पहले कर लेते, ठीक है ना। उसके बाद क्या कीजिए कि सबसे पहला यहाँ पर वर्क क्या होता है, ये तो पहला वर्क हो गया। दूसरा आपको क्या करना होता है कि जो आपका जिसमें भाग देना है, जिसमें भाग देना है उसका पहला टर्म देखिए, तो पहला टर्म यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू, और जिससे भाग देना है उसका पहला टर्म देखिए, तो यहाँ पर क्या है, एक्स। तो हमको क्या करना है कि किसी तरह से पहला जो टर्म उसको किसी तरह से क्या करना है, मिलाना है। तो जैसे यहाँ पर एक्स क्यू है तो यहाँ पर क्या है, एक्स, तो हम सोचेंगे कि एक्स में हम कितना से गुना करेंगे कि हमको क्या यहाँ पर मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। मतलब कि एक्स में कितना से हम गुना करेंगे कि आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। तो एक्स में अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, क्या करेंगे, एक्स में अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब। तो पहला टर्म आपको मिल गया, बाद वाला टर्म मिले या ना मिले वो बाद की बात है, पहले आपको पहला टर्म आपको किसी तरह से मिलाना है, वो हर स्टेप में हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इसके साथ एक टर्म और है, वो आपका क्या है, एक है, तो एक में यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 रहता है तो 2 में भी गुना करते, और अगर नहीं रहता, अगर यहाँ पर अगर सिर्फ एक ही रहता तो यहाँ पर करके आगे का हम प्रोसेस करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, साथ में आपको एक दिया तो एक से भी गुना करेंगे। तो जब एक में हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर। उसका हमारा नियम क्या है कि हम घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए हम 2 में हम 7 से अगर हम भाग करते हैं
तो द्वितीय क्या होता है 6, तो यहाँ पर हम घटा के क्या लिखते हैं 1 थे ना, तो हम क्या करते हैं घटाते हैं, माइनस का साइन यहाँ पर ऐसे जनरली हम लोग नहीं देते थे ना, लेकिन यहाँ नियम क्या होता है कि यहाँ पर आपको घटाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा घटेगा, माइनस का साइन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बहुपद है तो आपको पता है कि यहाँ पर टर्म आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है आपको, जैसे मान लीजिए कि नीचे वाला जो साइन है उसका आप क्या कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। उल्टा कर देने का नियम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर माइनस है, क्या है, अगर मान लीजिए कि गुना करने पर हमको यहाँ पर क्या आया, माइनस है, क्या आया, माइनस है ना। तो हमको पता क्या है कि जब हम यहाँ पर भाग देते हैं उसका हम उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जब हम घटाएंगे तो घटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पर अगर मान लीजिए प्लस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो माइनस ही रहेगा, ठीक ना। तो इसलिए हम नियम क्या बनाए कि मतलब हमने नियम नहीं बनाया है, ठीक ना, मतलब कि हम लोग भी जहाँ पर पढ़े थे वहीं से हम लोग सीखे थे। तो क्या बताया गया है कि जैसे नीचे वाला जो साइन है ना उसका क्या कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर मान लीजिए कि बाय द वे यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस। प्लस क्यों होता है, क्योंकि एक घट आपका माइनस यहाँ पर है, और दूसरा नियम क्या होता है भाग में कि आपको यहाँ पर घटाना होता है, तो 2 माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर आपका दोनों साइन क्या है, प्लस में, तो दोनों आपका यहाँ पर क्या हो गया, माइनस में। तो पहला टर्म तो आपका यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका क्या है, 1 है, और यहाँ पर माइनस में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है कि नहीं घटेगा, ठीक है ना। तो पहले हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस में 1। ध्यान रखिए कि पहले आप का जो क्या होता है, जो टर्म होता है एक्स वाई के टर्म में, वो उसी को लिखे, बाद में अंक वाला को लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, तो इस तरह से यहाँ भी हम पहला टर्म को मिलाए थे, उसी तरह से यहाँ भी हम पहला टर्म को क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब हम सोचेंगे कि x में हम कितना से गुना करेंगे कि हमको क्या मिल जाए, एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो यहाँ पर x है, x पर पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, मतलब कि एक पावर हमको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि x से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, मैंने माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो हमको लगाना पड़ेगा माइनस एक्स से, मतलब कि माइनस एक्स से गुना करना पड़ेगा। माइनस एक्स से अगर हम गुना करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्लस है, क्या है, प्लस है, और यहाँ पर क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। और 1 में अगर एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स। अब साइन क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस। उल्टा मतलब क्या है कि माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साइन नीचे वाला जो हम बदलते हैं वही आपका वैल्यू होता है, बाद पहले वाला जो साइन यहाँ पर आता है वो आपका क्या होता है, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में, ये आपका माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर ये एक्स आपका प्लस में और एक भी आपका क्या है, प्लस में, तो यहाँ पर एक्स पहले लिख लिए, उसके बाद हम प्लस में लिख लिए 1। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक्स आपको लाना है, यहाँ भी क्या है, एक्स है, तो सेम टर्म है, तो 1 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 से। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ भी आपका क्या रहता है, 2, तो हम क्या करते हैं, 1 से लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी x है और यहाँ भी क्या है, x, तो x प्लस 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो 1 को घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या आ गया, 0। मतलब कि यहाँ पर शेषफल आपका क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर पहला कंक्लूजन क्या निकला कि शेषफल 0 आ गया है। इसका मतलब क्या कि x प्लस 1 जो है, x³ प्लस 1 का क्या है, गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड। तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि x³ प्लस 1 जो है, x प्लस 1 का क्या है, एक गुणज है, क्या है, गुणज है। तो ये पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि भाग दे, तो यहाँ पर भाग दे दिए थे ना, ये आपका हो गया भागफल, ये आपका था भाज्य, भाजक था, ये आपका भाजक, ये आपका सॉरी ये आपका भाजक है, ये आपका भाज्य है, और ये आपका भागफल हुआ, ये आपका क्या है, शेषफल है। और आपको यहाँ पर निकालना था कि क्या कि p ऑफ x बटा q ऑफ x का घात। तो p ऑफ x बटा q ऑफ x का घात मतलब क्या हुआ कि जब आप p ऑफ x में q ऑफ x से भाग दे रहे हैं तो आपको घात कितना है, तो घात हम किसका निकालते हैं, तो जो आपको भागफल आता है ना उसी का हम यहाँ पर घात देखते हैं, ठीक ना। तो भाग दे के आपको कितना के बराबर आया, तो p ऑफ x बटा q ऑफ x का अगर हम वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, p ऑफ x बटा q ऑफ x, मतलब कि p ऑफ x आपका यहाँ पर क्या था, तो p ऑफ x आपका था x³ प्लस 1, और q ऑफ x आपका यहाँ पर क्या था, x प्लस 1। भाग दे के आपको यहाँ पर कितना के बराबर आया, तो भागफल यहाँ पर आपको पता है कि p ऑफ x में q ऑफ x से भाग देंगे तो आपको यहाँ पर क्या आएगा, g ऑफ x आएगा, और g ऑफ x आपका कितना के बराबर है, तो ये आपका बराबर है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के। और इसका घात आपको पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कि का घात क्या होगा, तो इसका घात क्या होगा, तो इसका घात आपका होगा 2, क्योंकि आपका द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का घात क्या होता है, 2, ठीक है ना। तो यहाँ तो हम भाग दिए तो हमको पता आ गया, इसको बिना भाग देके भी हम बना सकते हैं ना। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे, क्या क्वेश्चन में लिखा रहे कि p ऑफ x, या लिखा रहा है कि p ऑफ x को q ऑफ x क्या करता है, विभाजित करता है, या ऐसा है, ठीक ना, कि q ऑफ x जो है p ऑफ x का क्या है, एक गुणनखंड है, तो आपको बताना है कि p ऑफ x बटा q ऑफ x का घात क्या होगा। इसका घात हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो अभी हम पहले बताएं क्या कि p ऑफ x बटा q ऑफ x का घात क्या होता है, तो p ऑफ x का घात माइनस में q ऑफ x का घात। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, p ऑफ x का घात माइनस q ऑफ x का घात, ठीक है। तो p ऑफ x का घात आपको यहाँ पर क्या है,
तो पी ऑफ एक्स आपका यहाँ पर क्या है, त्रिघाती बहुपद है, और त्रिघाती बहुपद का घात क्या होता है 3, तो यहाँ पर हो गया 3, और माइनस में क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स का घात यहाँ पर क्या है, तो ये आपका एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का घात क्या होता है 1 होता है, 3 में से 1 हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो आप इस तरह से भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कब होगा, जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्यू ऑफ एक्स जो है पी ऑफ एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है, या लिखा रहे कि पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स से क्या है, विभाज्य है। विभाज्य मतलब कि शेषफल आपका क्या है 0 के बराबर है, मतलब गुणनखंड होगा ही, तब आपका यहाँ पर इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए।